दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त अनुष्का त्रिवेदी स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको सीडीपी और ईवीएस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाली हूं अग्रवाल की बुक से, जो कि आपके यूपी टेट में आ चुके हैं। आज मैं आप लोगों को ईवीएस के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, जिसका टॉपिक होगा पर्यावरण तथा मित्र। ये भी आपके यूपी टेट में आ चुके हैं। चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, और हाँ सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो ये आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो आज के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो होगा मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है एरोसोल कैन का उपयोग। नंबर 2 दिया गया है वनों को जलाना। नंबर 3 दिया गया है कृषि क्रियाकलाप। नंबर 4 दिया गया है उपर्युक्त सभी। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है मीथेन। नंबर 2 दिया गया है मिथाइल आइसोसाइनेट। नंबर 3 दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड। नंबर 4 दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा मिथाइल आइसोसाइनेट नंबर 2। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक दुर्घटना हुई। उस औद्योगिक दुर्घटना को भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इसको भोपाल गैस कांड के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई। इस गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनेट था। याद रखना सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प दिए गए हैं 5 जून। नंबर 2 दिया गया है 2 दिसंबर। नंबर 3 दिया गया है 16 सितंबर। नंबर 4 दिया गया है 11 जुलाई। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए वर्ष 1972 में की थी। कब की थी? 1972 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन एक पूछा गया है। एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है परिस्थितिकी वैज्ञानिक थे। नंबर 2 दिया गया है पत्रकार थे। नंबर 3 दिया गया है कृषि वैज्ञानिक थे। नंबर 4 दिया गया है पक्षी वैज्ञानिक थे। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 कृषि वैज्ञानिक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को कि ये कृषि वैज्ञानिक कैसे थे। क्योंकि स्वामीनाथन को भारत में गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों को पेश करने और आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व और सफलता के लिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था। यह एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 5 को। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। पूछा गया है कहाँ स्थित है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है अहमदाबाद। नंबर 2 दिया गया है नई दिल्ली। नंबर 3 दिया गया है कोयम्बटूर। नंबर 4 दिया गया है देहरादून। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 देहरादून। देहरादून क्यों होगा? क्योंकि भारतीय वन्यजीव संस्थान पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, जिसे मई 1982 में स्थापित किया गया था। WII जैव विविधता, लुप्त प्राय प्रजातियां, वन्यजीव नीति, वन्यजीव प्रबंधन, हैबिटेट पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे अध्ययन के क्षेत्रों में वन्यजीव संस्थान अनुसंधान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं।
अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। पूछा गया है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है शाक भक्षी, नंबर 2 दिया गया है मृतक भक्षी, नंबर 3 दिया गया है मांस भक्षी और नंबर 4 दिया गया है रसायन भक्षी। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 मृतक भक्षी। मृतक भक्षी क्यों होगा? क्योंकि उस अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को हम मृतक भक्षी ही कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? पूछा गया है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है विलुप्ति के करीब जीव, नंबर 2 दिया गया है नदियों में प्रदूषण और नंबर 3 दिया गया है घटता भूगर्भ जल स्तर, नंबर 4 दिया गया है वायु प्रदूषण। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा विलुप्ति के करीब जीव, नंबर 1। नंबर 1 ये क्यों होगा? क्योंकि यह सार्वजनिक दस्तावेज का एक प्रकार है जो पौधों, जानवरों, कवक के साथ साथ कुछ स्थानीय उप प्रजातियों सहित लुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजातियों के रिकॉर्ड हेतु बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 दिया गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नंबर 3 दिया गया है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नंबर 4 दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 सल्फर डाइऑक्साइड। इसी के घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अम्ल वर्षा में योगदान करने वाले प्रदूषकों में SO2 तथा NO2 मुख्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? पूछा गया है वर्षा जल संग्रहण क्या है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है पानी का वितरण, नंबर 2 दिया गया है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, नंबर 3 दिया गया है वर्षा जल का जमाव और भंडारण और नंबर 4 दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 वर्षा जल का जमाव और भंडारण। चलिए ये क्यों होगा? क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वर्षा जल का जमाव और भंडारण ही वर्षा जल संग्रहण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था। विकल्प दिए गए हैं। वर्ष 1960 में है, नंबर 2 दिया गया है वर्ष 1962 में, नंबर 3 दिया गया है वर्ष 1972 में, नंबर 4 दिया गया है वर्ष 1975 में। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा वर्ष 1972 में। ये हम आपको एक्सप्लेनेशन में बता भी चुके हैं, अगर याद होगा आप लोगों ने सही से सुना होगा तो। ये क्या है? क्योंकि भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने हेतु एवं पौधों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सभी राज्यों में लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एग मार्क का संबंध है। पूछा गया है एग मार्क का संबंध किससे है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है गुणवत्ता से, नंबर 2 दिया गया है पैकेजिंग से, नंबर 3 दिया गया है संसाधन से और नंबर 4 दिया गया है उत्पादन से। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 गुणवत्ता से। क्यों होगा? क्योंकि एग मार्क प्रमाण चिन्ह भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का प्रतीक है। इसकी स्थापना कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 में की गई थी। यह मानक सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है वो है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। पूछा गया है जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पे है आर्सेनिक द्वारा। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है उत्तर प्रदेश में, नंबर 2 दिया गया है मध्य प्रदेश में, नंबर 3 दिया गया है बिहार में और नंबर 4 दिया गया है पश्चिम बंगाल में। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में क्यों होगा? क्योंकि आर्सेनिक गंधहीन एवं स्वाद रहित उपधातु पृथ्वी की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाने पर कई बीमारियां जैसे त्वचा का फटना, केरोटोइस, त्वचा का कैंसर, फेफड़े एवं मूत्राशय से संबंधित कैंसर होता है। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के कच्छरीय क्षेत्रों के भूजल में आर्सेनिक की सांद्रता अधिक पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। पूछा गया है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? नंबर 1 है न्यूयॉर्क, नंबर 2 है सिडनी में, नंबर 3 है एम्स्टर्डम में, नंबर 4 है नागासाकी में। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 एम्स्टर्डम में। ये क्यों होगा? क्योंकि ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण चेतना एवं जागरूकता से संबंधित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। स्थापना इसकी वर्ष 1971 में हुई थी और इविंग स्टोव डोरोथी द्वारा कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। वहाँ पे नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है इसका मुख्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। WWF से आशय है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है वर्ल्ड वाइड फंड, नंबर 2 दिया गया है वर्ल्ड वॉर फंड, नंबर 3 दिया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, नंबर 4 दिया गया है वर्ल्ड वॉच फंड। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये क्यों होगा? क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन 29 अप्रैल 1961 को अस्तित्व में आया था। यह पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान से संबंधित कार्य करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। मुख्यालय भी इसका पूछा जा सकता है, वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। घास भूमि के क्षेत्र के परितंत्र की खास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है शाकाहारी, नंबर 2 दिया गया है मांसाहारी, नंबर 3 दिया गया है जीवाणु और नंबर 4 दिया गया है मांसाहारी या शाकाहारी। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा नंबर 2 मांसाहारी। ये क्यों होगा? क्योंकि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है ATP, नंबर 2 दिया गया है सूर्य प्रकाश, नंबर 3 दिया गया है DNA और नंबर 4 दिया गया है RNA। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 सूर्य प्रकाश। क्या होगा? सूर्य प्रकाश। ये क्यों होगा सूर्य प्रकाश? क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का बृहद स्रोत सूर्य का प्रकाश है। प्रमुख उत्पादक जैसे पौधे, शैवाल एवं साइनोबैक्टीरिया ऊर्जा के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है नीम, नंबर 2 दिया गया है देवदार, नंबर 3 दिया गया है चीड़ और नंबर 4 दिया गया है ओक। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 नीम। ये नीम क्यों होगा? क्योंकि नीम भारतीय पर्यावरण के अनुकूल है और भारत में बहुत इत्यादि में पाया जाता है। आयुर्वेद में नीम को बहुत ही उपयोगी माना जाता है। नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक होता है तथा इसकी दातून से दांत और मसूड़े स्वस्थ होते हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वॉइस में समझने में। और आप लोग हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए और अपने साथियों को भी हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? विकल्प दिए गए। नंबर 1 दिया गया 1982, नंबर 2 दिया गया 1986, नंबर 3 दिया गया है 1992 और नंबर 4 दिया गया 1996। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा नंबर 2 1986।
ये क्यों होगा? क्योंकि भारत सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक कानून बनाया जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम को सन 1986 में पारित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। नंबर 2 दिया गया है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम। नंबर 3 दिया गया है सवाना बायोम। नंबर 4 दिया गया है उपर्युक्त सभी। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। ये क्यों होगा? क्योंकि विषुवत रेखा को पृथ्वी के सबसे विविध प्रकार के जीवों और वनस्पतियों की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, जहाँ अधिक वर्षा एवं अधिक गर्मी पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता के लिए पहचाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है। आप लोग मेरी बात पर ध्यान दें तो होगा ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। ये पूछा गया है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है जूल। नंबर 2 दिया गया है डेसिबल। नंबर 3 दिया गया है न्यूटन और नंबर 4 दिया गया है नैनो। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा नंबर 2 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। ग्रीन पीस मफलर संबंधित है। विकल्प दिए गए। नंबर 1 दिया गया है मृदा प्रदूषण से। नंबर 2 दिया गया है वायु प्रदूषण से। नंबर 3 दिया गया है ध्वनि प्रदूषण से। नंबर 4 दिया गया है जल प्रदूषण से। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण से। क्यों होगा? क्योंकि ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इस प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का एक ही उपाय है कि परिवर्तन व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि शोरगुल कम हो और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प दिए गए। नंबर 1 दिया गया है 16 सितंबर। नंबर 2 दिया गया है 7 दिसंबर। नंबर 3 दिया गया है 30 मार्च। नंबर 4 दिया गया है 22 अप्रैल। तो इसका मैं जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा नंबर 1 16 सितंबर। और हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। और ये मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह ओजोन परत की रक्षा से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है प्राथमिक उत्पादक। नंबर 2 दिया गया है प्राथमिक उपभोक्ता। नंबर 3 दिया गया है द्वितीयक उपभोक्ता। नंबर 4 दिया गया है अपघटनकर्ता। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा प्राथमिक उत्पादक। ये प्राथमिक उत्पादक क्यों होगा? क्योंकि किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक को शाकाहारी माना जाता है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादक का अर्थ ही वह जीव होता है जो अपना भोजन पौधे या मृदा से प्राप्त करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? विकल्प दिया गया है। नंबर 1 दिया गया है रासायनिक चक्र। नंबर 2 दिया गया है जैव भू रासायनिक चक्र। नंबर 3 दिया गया है भूगर्भीय चक्र। नंबर 4 दिया गया है भू रासायनिक चक्र। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा नंबर 2 जैव भू रासायनिक चक्र। ये क्यों होगा? क्योंकि जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र के तत्व हैं। इसके तहत मृत वस्तु मिट्टी की पूर्ण उर्वरकता को बनाए रखने में पारिस्थितिकी तंत्र की सहायता करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? पूछा गया है इन ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। विकल्प दिए गए। नंबर 1 दिया गया है डीजल। नंबर 2 दिया गया है पेट्रोल। नंबर 3 दिया गया है हाइड्रोजन। नंबर 4 दिया गया है कोयला। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा नंबर 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। और जो लोग हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांड्या पाया जाता है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया ऑस्ट्रेलिया में, नंबर 2 दिया गया भारत में, नंबर 3 दिया गया है चीन में और नंबर 4 दिया गया है ब्राजील में। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 चीन में। ये क्यों होगा? क्योंकि चीन में पांड्या पाया जाता है, क्योंकि चीन में पांड्या के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र है, जिससे पांडा के खाने के बांस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। वहाँ बांस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? ये मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, इसलिए मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें जब तक मैं विकल्प पढ़ रही हूँ। नंबर 1 होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नंबर 2 होगा कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 होगा नाइट्रस ऑक्साइड और नंबर 4 होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा, आप लोगों ने शायद कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। नंबर 4 होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्यों होगा ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भयंकर त्रासदी हुई थी, जिसमें 1500 लोगों की जान गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे आपके साथी भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, नंबर 3 दिया गया है शरीर का भार कम करना, नंबर 2 दिया गया है शरीर का भार कम करना, नंबर 3 दिया गया है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, नंबर 4 दिया गया है अधिक तेज चाल। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा नंबर 3, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। क्योंकि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों से चलने का सबसे बड़ा लाभ है कि मानव 2 हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं, अतः इससे कार्य में कुशलता का विकास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? पूछा गया है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। विकल्प दिए गए। नंबर 1 दिया गया परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, नंबर 2 दिया गया किसी स्थान का आजीवीय घटक, नंबर 3 दिया गया पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, नंबर 4 दिया गया है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा नंबर 4, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। और आप लोग कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन भी मैं आपको करवाती हूँ ये सारे यूपी टेट में आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ना किया हो तो, और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है मांसाहारी, नंबर 2 दिया गया है सर्वाहारी, नंबर 3 दिया गया है शाकाहारी और नंबर 4 दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 शाकाहारी। ये क्यों होगा? क्योंकि जैविक समुदाय में पौधे उत्पादक होते हैं तथा जो इनके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं वे शाकाहारी होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता भी कहलाते हैं। चलिए आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियो को अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे आपके साथी भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। ऐसे ही मैं आपको अगली CDP और EBS के चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करवाती रहूँगी, जिससे आप लोगों को UP TET में CDP और EBS में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बस आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं
क्योंकि मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को क्वेश्चन करवा रही हूँ और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ, जिससे आप लोगों को हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।